नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक बहुत ही दुखद घटना, बिहार में वर्षों से शराब बंद है, शराब पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी वहां पर शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जो मीडिया अखबारों में खबरों में इसकी पुष्टि की गई है। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो बिहार में शराब की बिक्री को रोक ही नहीं पा रही है। एक तरफ सरकार सुशासन के रूप में ऐसा बता रही है कि जो शराब है इसमें पूर्णतः शराबबंदी है। हम आज यह जानेंगे कि यह जहरीली शराब क्या होती है, जहरीली शराब कैसे बनती है, इसका शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होता है, आदि तमाम महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। यह जो हमारा सेगमेंट होगा वह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ अगर हम इसको सोशल इशू वाले सेगमेंट के साथ जोड़कर देखें तो यह मेंस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इस पूरे वीडियो सेशन को हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने इष्ट मित्रों तक इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और अपने टाइटल को समझते हैं। शराब पर रोक, फिर कैसे हुई जहरीली शराब से इतनी मौतें। बिहार से एक बहुत ही डरावनी खबर आ रही है, दुखदाई खबर आ रही है। कहीं ना कहीं कई राज्यों में ऐसी खबरें आपको सुनाई दे ही पड़ती है जो चर्चा और सुर्खियां दोनों साथ साथ बटोरती हैं। शराब पर बिहार में वर्षों से पाबंदी लगी है, बिक्री पर रोक है, लेकिन बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की हो रही मौतें, कहां पर यह हमारा प्रशासन चूक कर बैठता है कि इतने लोग जहरीली शराब से मौत के गाल में समा जाते हैं। यही हमारा पूरा आज का मुद्दा रहेगा। सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि बिहार जहरीली शराब त्रासदी के बारे में। जो सेगमेंट होगा कैसे हम अपने वीडियो सेशन को बढ़ाएंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, तो जो हमारी चर्चा के पक्ष होंगे उसमें हम बात करेंगे खबर की जहरीली शराब। जहरीली शराब जिसको हूच कहा जाता है, हूच क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर बात करेंगे। जहरीली शराब का उत्पादन कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, इस पर बात करने वाले हैं। और शराब में अल्कोहल की मात्रा पर बात करेंगे कि शराब में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाने पर वह शरीर को नुकसान पहुंचाती है और मौत का कारण बनती है। उसके बाद नकली शराब पर बात करेंगे और मानव शरीर पर इस शराब के प्रभाव को भी हम देखेंगे। आइए खबर की तरफ वापस आते हैं। तो बिहार में अवैध शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 25, मरने वालों की संख्या 30 प्लस बताई जा रही है। 49 व्यक्ति अभी भी शराब से संबंधित बीमारियों के लिए उपचार करा रहे हैं। यह मामला सारण और सिवान जिलों में है। सारण और सिवान बिहार के जो जिले हैं उनमें इस प्रकार जहरीली शराब से, अवैध शराब त्रासदी से मरने वालों की संख्या 25 से ज्यादा है। 49 लोग अभी भी इलाज में है। हो सकता है, भगवान करे, सबकी जानें बच जाए, लेकिन ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। मृत्यु का कारण क्या है? तो औद्योगिक स्प्रिट में मिथाइल अल्कोहल मिलाया गया है। जो औद्योगिक स्प्रिट है उसमें मिथाइल अल्कोहल मिला दिया गया है, जो नशीला पदार्थ बन गया है और वही मृत्यु का कारण बना है। सरकार की प्रतिक्रिया को जाने, मतलब सरकारी प्रतिक्रिया को जाने, तो घटनाओं की जांच के लिए 2 विशेष जांच दल का गठन किया गया है। अगर पीड़ित परिवारों की बात को समझे तो पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शराबबंदी का समर्थन करने पर मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। जिला प्रशासन ने कहा है, मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शराबबंदी का समर्थन करने वाले परिवार के लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेगा। लेकिन क्या 4 लाख रुपए से एक व्यक्ति के जीवन को क्या वापस लाया जा सकता है? कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में अगर ऐसी घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह नागरिक समाज तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं सरकारी के प्रशासनिक ढांचे में जो व्यवस्थाएं हैं वह कहीं ना कहीं से उसमें त्रुटि पाई गई है, या वह कहीं ना कहीं से कोई एक कड़ी कमजोर है, जिसके चलते इस प्रकार की त्रासदी होती रहती है। आज बिहार इसकी जद में है, इसके पहले और भी राज्य आ चुके हैं। कहते हैं कि शराब हूच शब्द क्या है? हूच मतलब खराब शराब, जिसकी गुणवत्ता बेकार है, वैसी शराब को क्या कहते हैं? हूच शराब। तो हूच क्या है? तो हूच जो एक शब्द है, इसका प्रयोग सामान्यतः खराब गुणवत्ता वाली शराब के लिए कहा जाता है। खराब गुणवत्ता वाली जो शराब होती है उसके लिए हूच का प्रयोग किया जाता है। हुचिनो नामक एक अलास्का की जनजाति थी। तो हुचिनो नामक अलास्का की एक मूल जनजाति से लिया गया है। बहुत तीखी शराब बनाने के लिए जानी जाती थी। अलास्का में एक हुचिको नामक जनजाति थी। हुचिनो नामक एक जनजाति थी जो बहुत तीखी
शराब बनाती थी, उसके लिए इसको जाना जाता था। इसीलिए इसके ही नाम पर जो खराब शराब होती है, खराब गुणवत्ता वाली वैसे तो शराब बिल्कुल ही खराब है, उसमें कोई गुणवत्ता का नाम ही नहीं लेना है। शराब पीना और नहीं पीना चाहिए, ये दोनों स्वास्थ्य के लिए और जन धन के लिए, सबके लिए नुकसानदायक हैं। तो जो हुचिनो जनजाति थी, अलास्का की जनजाति थी, यह बहुत तीखी शराब बनाती थी, उसी से इसका नाम पड़ गया हुच शराब या जहरीली शराब। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन प्रायः अनियमित एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम डालता है। मतलब अनियमितताएं होती है। मान लीजिए कि जो बर्तन में इसका वाष्पीकरण किया गया, उस बर्तन को धोया ही नहीं गया, उसमें जो लिक्विड मिलाए जाने हैं, सॉलिड मिलाए जाने हैं, मटेरियल मिलाए जाने हैं, उसमें जो अनुपातिक योग है, उसका सामंजस्य ठीक तरीके से नहीं बैठ पाता है, वही बात बताता है। शराब उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव है। उपभोक्ताओं के लिए शराब की सही मात्रा तथा उसमें मौजूद संभावित संदूषकों के बारे में जानना कठिन है। अब बात समझिए, क्या क्या उसमें पड़ता है वह जानते ही नहीं है। एक परंपरा है कि 5 लीटर शराब बनाना है तो इतना ये डालिए, इतना ये डालिए, ऐसे करिए वैसे करिए, शराब बन जाता है। वैसे हमने शराब बनते हुए नहीं देखा है। उत्पादन प्रक्रिया की अगर आइए बात करते हैं तो किण्वन क्या होता है? तो उत्पादन प्रक्रिया बियर या वाइन बनाने जैसी है। क्या किया जाता है? इसमें शुरुआती फलों, अनाज या गन्ने जैसे मीठे पदार्थ से खमीर मिलाया जाता है, जो शर्करा को किण्वित कर देता है। और शर्करा जब देखिए, फल, अनाज या गन्ना, इसमें क्या मिलाया जाता है? जो अक्सर मीठे पदार्थ होते हैं, इसमें खमीर मिलाया जाता है। खमीर मिलाया जाता है तो शर्करा को यह किण्वित कर लेता है। इसमें जो शर्करा होती है, जैसे मान लीजिए फल में जो मीठापन है, वह शर्करा किण्वित करके इसको एल्कोहल और CO2 में यह बदल देता है। उसके बाद आसवन, जो वैकल्पिक विधि होती है, इसमें हूच में अक्सर ज्यादा क्षमता होती है, जबकि बियर और वाइन में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। बात की जाती है कि जो हूच होता है, जहरीली शराब होती है, उसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है और बियर में और वाइन में एल्कोहल की मात्रा कम होती है। इसलिए हूच अर्थात इस शराब को जहरीली शराब का नाम दे दिया गया है। आसवन में किण्वित मिश्रण को गर्म करके एल्कोहल की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जो हमारा आसवन होता है, उसमें किण्वित मिश्रण को गर्म करके उसकी मात्रा को हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अल्कोहल अपने निम्न क्वथनांक के कारण पहले वाष्पित हो जाता है। अल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। और जो अन्य उसमें पदार्थ है, उसका क्या होता है? क्वथनांक मतलब भाप बनने में जितना टेम्परेचर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वथन मतलब उबलना। द्रव से भाप के रूप में, गैस के रूप में बदलने वाले जो टेम्परेचर पॉइंट होते हैं, उनको हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री से ऊपर होगा तो जल भाप में बदलने लगेगा। वही बात कह रहा है कि जो एल्कोहल होता है, अपने निम्न क्वथनांक के कारण पहले वाष्पित हो जाता है और वाष्प को पकड़ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाष्पित हो रहा है और वाष्प को पकड़ लिया जाता है और पुनः द्रव में, वाष्प को पुनः द्रव में संघनित मतलब जमाया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप अल्कोहल की सांद्रता अधिक हो जाती है। शराब में एल्कोहल की मात्रा, तो एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। एथेनॉल भी एक प्रकार का एल्कोहल है जो सामान्यतः मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जो सामान्यतः मादक पेय पदार्थों में, मादक मतलब नशीले, पेय मतलब पीने वाले पदार्थों में पाया जाता है और नशे के प्रभाव के लिए जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक घटक है। इसी से नशा होता है। नशे के प्रभाव के लिए जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? एथेनॉल है, जो क्या कहा जाता है? जो एल्कोहल है और मादक पेय पदार्थों में मिलाया जाता है। एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है, जिसको हम कहेंगे C2H5OH, इसमें कार्बन की 2 मात्रा, H की 2 मात्रा, O की ऑक्सीजन और OH एक यौगिक है। शराब को अब क्या किया जाता है? शराब को उसकी एल्कोहल सामग्री से अलग कर दिया जाता है। जो शराब है उसको क्या करेंगे? इसकी जो एल्कोहल की सामग्री है, इसे सेपरेट कर दिया जाता है। बियर में 5% से लेकर वोदका और विस्की जैसे अशुद्ध स्पिरिट में 40% तक होता है। क्या होता है? बियर में 5% से लेकर जो वोदका और स्पिरिट टाइप के जो पेय पदार्थ होते हैं, मादक पेय पदार्थ, उसमें एल्कोहल की मात्रा 5% से 40% तक होती है। यह शरीर के अंदर इथेनॉल का चयापचय यकृत और अमाशयों में एल्कोहल डिहाइड्रेशन द्वारा, एंजाइम द्वारा एसिड एल्डिहाइड में हो जाता है।
अब नकली शराब पर आइए हम बात करते हैं कि नकली शराब क्या होता है। नकली शराब क्या होता है? अक्सर घर में बनाई जाने वाली शराब को नकली शराब कहा जाता है। इसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है ताकि शराब का नशा और भी बढ़ जाए और बनाने में शराब की मात्रा भी बढ़ जाए। नशा और मात्रा बढ़ाने के लिए मेथेनॉल मिलाया जाता है और घर में ही अक्सर यह शराब बनाई जाती है। मेथेनॉल क्या है? मेथेनॉल एक हानिकारक पदार्थ है जिसके अधिक मात्रा में सेवन से करने पर खतरनाक हो सकता है। शराब उत्पादन में जोखिम निहित है क्योंकि अशुद्ध किण्वित मिश्रण में उपभोग योग्य इथेनॉल के साथ साथ विषैले मेथेनॉल उपस्थित हो जाते हैं। इथेनॉल तो इसमें है ही, उसके साथ साथ ये मेथेनॉल मिला दिया जाता है तो इससे और यह जहरीला हो जाता है और नकली शराब इसको हम कहते हैं। शराब होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मानव शरीर पर? तो चयापचयी अम्ल रक्तता, यह क्या होता है? तो शरीर में मेथेनॉल विषाक्त उपोत्पादों, मतलब उत्पाद का जो उप उत्पाद होता है उसको उपोत्पाद कहते हैं। मुख्य रूप से फार्मिक एसिड में बदल जाता है और एसिड रक्त में शरीर के नाजुक पीएच संतुलन को बाधित करता है। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान से सामान्य भाषा में समझे कि पीएच मान क्षारीयता और अम्लीयता और उदासीनता का द्योतक है। अगर किसी भी द्रव का या मिट्टी का या किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 रहता है तो वह पदार्थ क्या है? उदासीन है। 7 से आगे बढ़ेंगे तो पीएच मान क्षारीय हो जाएगा। 7 से आगे बढ़ेंगे तो जो द्रव, जैसे खून का पीएच मान 7.4 होता है तो वह क्षारीय होता है। वहीं अगर 7 से नीचे अगर जाएंगे तो जो पीएच मान होगा वह अम्लीय पीएच मान की, मतलब वह द्रव या ठोस क्या होगा? अम्लीय होगा। और जब 7 से ऊपर पीएच मान किसी भी ठोस या द्रव का प्रदर्शित किया जाएगा या होता है तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है। वही बात कहता है। अत्यधिक एसिड का उत्पादन जिससे किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इससे रक्त अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक से काम करने की क्षमता बाधित हो जाती है। हम जानते हैं कि जो मानव रक्त होता है, मानव रक्त, उसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7.4 होता है और यह ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो क्या करेगा? यह ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। अब सेलुलर ऑक्सीजन अभाव होता है। अब क्या है? फार्मिक एसिड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम में भी हस्तक्षेप सेलुलर श्वसन के लिए महत्वपूर्ण कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करता है। अब इससे क्या होता है? इससे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और एसिडोसिस में और योगदान बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड का इससे निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? अगर हम देखते हैं कि बुढ़ापे में घुटने में दर्द होता है तो लैक्टिक एसिड की कमी से ही घुटनों में दर्द होता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, इसीलिए बताया जाता है कि दही वही खाना चाहिए। आंखों में खराबी कैसे आएगी? जो मेथेनॉल ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। यह जो मेथेनॉल है जहरीला पदार्थ है। यह ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक मतलब देखने वाली, और रेटिना को नुकसान पहुंचाता है जिससे मेथेनॉल प्रेरित ऑप्टिक न्यूरोपैथी करवानी पड़ती है। यह स्थिति अस्थायी दृष्टि समस्याओं जिसमें अंधापन भी शामिल है को जन्म दे सकता है। मस्तिष्क में भी क्षति होती है। सेरेब्रम एडिमा, मस्तिष्क में द्रव का निर्माण होता है और रक्तस्राव, खून का बहना हो सकता है। इससे कोमा और मौत दोनों हो सकती है। जहरीली शराब जिसको हुच कहते हैं, अलास्का की मूल जनजाति थी, उसके द्वारा तीखी शराब, ज्यादा मात्रा में एल्कोहल वाली शराब बनाई जाती थी। इसीलिए जहरीली शराब या जो गुणवत्ता से बिल्कुल बेकार शराब होती है उसको हुच शराब कहा जाता है। हमने आज इस पूरे वीडियो सेशन में यह समझने का प्रयास किया कि यह शराब कैसे बनाई जाती है, नकली शराब किसे कहते हैं, शराब का शरीर पर दुष्प्रभाव क्या होता है, और भी यह चर्चा में पूरा विषय इसलिए रहा क्योंकि अभी बिहार के सारण और सिवान जिले में इस प्रकार की जहरीली शराब पीने से 25 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और 40 से ज़्यादा लोग अभी भी उपचार में हैं। ये रहा पूरा वीडियो सेशन। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी परक कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।